हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। मेरे यूट्यूब चैनल जीके एवं हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वो 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक है। तो पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत रूप से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्हीं चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी जो राजनीति से संबंधित है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का साक्ष्य अभिलेख हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जो चंद्रगुप्त कहाँ कहा गया है इसकी पहचान हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इतिहासकार प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। इसी तरह जो ग्रंथ है महावंश, इसमें कहा गया है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। इसके अलावा जो मुद्रा राक्षस तथा परिशिष्ट प्रबंध ग्रंथ है इसमें उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त हुई थी। विदेशी इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है, तो उत्तर आ जाएगा जस्टिन। या ऐसे पूछ सकते हैं कि इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसकी सेना कहा है, तो उत्तर आ जाएगा डाकुओं की सेना कहा है। इसी तरह जो विदेशी इतिहासकार है स्ट्रेबो तथा जस्टिन, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने ग्रंथों में सेंड्रोकोटस कहा है। यानी इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसको सेंड्रोकोटस की संज्ञा दी है। इसी तरह विदेशी इतिहासकार प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो थॉट है कि इसमें जो सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस की पहचान है ये सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने की थी। यानी सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है, ऐसी बात सर जॉन मार्शल ने बताई थी। आगे देखते हैं। तीन सौ 5 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य
युद्ध होता है जिसमें सेल्यूकस पराजित होता है। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि हो जाती है। संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया उर्फ हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है, जो भारत देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इस विवाह के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में एरिया यानी वर्तमान समय का हेरात, अराकोसिया जिसे वर्तमान में कंधार कहा जाता है, जेड्रोसिया जिसे वर्तमान में मकरान कहते हैं, तथा पेरिपेमिसडाई प्रांत जिसको वर्तमान में काबुल कहा जाता है, ये दहेज के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब दोनों के बीच में जब विवाह संबंध हो जाते हैं तो सेल्यूकस निकेटर है अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है जिसका नाम मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की है, जिसके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की है, तो इंडिका पुस्तक की रचना की है और इसके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय की थी, उस बात की जानकारी हमें तमिल ग्रंथों अहनामूर तथा मुरनानूर से प्राप्त होती है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दक्षिण की विजय प्राप्त की थी, तो उस विजय के बारे में तमिल ग्रंथों अहनामूर तथा मुरनानूर से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने जो जैन मुनि भद्रबाहु है, इनसे जैन धर्म की दीक्षा लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर संतारा, जिसको संलेखना भी कहा जाता है, इस उपवास पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और इस तरह जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी, और उसके बाद में जो उसका उत्तराधिकारी होता है बिंदुसार और अशोक, इन्होंने जो पूरे भारत में और इसके आसपास के क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का झंडा फहरा दिया था। तो ये थी दोस्तों इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के बाद इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम आप लाइक तो कर ही दिया करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।